नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, पुत्र प्राप्ति हेतु गर्भधान का तरीका। गर्भधान का तरीका पुत्र प्राप्ति हेतु, इन्हें जानने के लिए कृपया हमारी वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके हेल्थ से संबंधित सभी जानकारियां हम लेकर आते हैं, जिससे कि आप घर पर औषधि बनाकर ही उनका इलाज कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन। पुत्र प्राप्ति हेतु गर्भधान का तरीका। हमारे पुराने आयुर्वेद ग्रंथों में पुत्र प्राप्ति हेतु दिन रात, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष तथा माहवारी के दिन से 16वें दिन तक का महत्व बताया गया है। धर्म ग्रंथों में भी इस बारे में जानकारी मिलती है। यदि आप पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं और वह भी गुणवान, तो हम आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ माहवारी के बाद की विभिन्न रात्रियों की महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। चौथी रात्रि के गर्भ से पैदा पुत्र अल्पायु और दरिद्र होता है। पांचवी रात्रि के गर्भ से जन्मी कन्या भविष्य में सिर्फ लड़की पैदा करेगी। छठवीं रात्रि के गर्भ से मध्यम आयु वाला पुत्र जन्म लेगा। सातवीं रात्रि के गर्भ से पैदा होने वाली कन्या बांझ होगी। आठवीं रात्रि के गर्भ से पैदा पुत्र ऐश्वर्यशाली होता है। नौवीं रात्रि के गर्भ से ऐश्वर्यशालिनी पुत्री पैदा होती है। 10वीं रात्रि के गर्भ से चतुरपुत्र का जन्म होता है। 11वीं रात्रि के गर्भ से चरित्रहीन पुत्री पैदा होती है। 12वीं रात्रि के गर्भ से पुरुषोत्तम पुत्र जन्म लेता है। 13वीं रात्रि के गर्भ से वर्णशंकर पुत्र पुत्री जन्म लेती है। 14वीं रात्रि के गर्भ से उत्तम पुत्र का जन्म होता है। 15वीं रात्रि के गर्भ से सौभाग्यवती पुत्री पैदा होती है। 16वीं रात्रि के गर्भ से सवगुण संपन्न पुत्र पैदा होता है। व्यास मुनि ने इन्हीं सूत्रों के आधार पर अंबिका, अंबालिका और दासी के नियोग समागम किया, जिससे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। महर्षि मनु तथा व्यास मुनि के उपरोक्त सूत्रों की पुष्टि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक संस्कार विधि में स्पष्ट रूप से करती है। प्राचीन काल के महान चिकित्सक वाग्भट तथा भाव मिश्र ने भी महर्षि मनु के उपरोक्त कथन की पुष्टि पूर्ण रूप से की है। 2000 वर्ष पूर्व के प्रसिद्ध चिकित्सक एवं सर्जन सुश्रुत ने भी अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में स्पष्ट लिखा है कि मासिक स्राव के बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14 एवं 16वीं रात्रि के गर्भधान से पुत्र तथा 5, 7, 9, 11, 13 एवं 15वीं रात्रि के गर्भधान से कन्या जन्म लेती है। 2500 वर्ष पूर्व लिखित चरक संहिता में लिखा हुआ है कि भगवान अनि कुमार के कथन अनुसार स्त्री में रज की सबलता से पुत्री और पुरुष में वीर्य की सबलता से पुत्र पैदा होता है। प्राचीन संस्कृत पुस्तक सर्वोदय में लिखा है कि गर्भधान के समय स्त्री का दाहिना श्वास चले तो पुत्री तथा बायां श्वास चले तो पुत्र होगा। यूनान के प्रसिद्ध चिकित्सक तथा महान दार्शनिक अरस्तु का कथन है कि पुरुष और स्त्री दोनों के दाहिने अंडकोश से लड़का और बाएं से लड़की का जन्म होता है। चंद्रावती ऋषि का कथन है कि लड़का लड़की का जन्म गर्भधान के समय स्त्री पुरुष के दायां बायां श्वास क्रिया, पिंगला, तूड़ा, नाड़ी, सूर्यस्वर और चंद्रस्वर की स्थिति से पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये थी पुत्र प्राप्ति हेतु गर्भधान का तरीका। ये थी हमारी वीडियो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपकी हेल्थ से संबंधित सभी जानकारियाँ हम लेकर आते हैं, जिससे कि आप घर पर औषधि बनाकर ही उनका इलाज कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है। धन्यवाद दोस्तों।